साथियों, जैसे कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024-25 में हमें वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है। तो हम अभिलेख पत्रक किस प्रकार से तैयार करेंगे, एक उदाहरण से हम जानते हैं कि हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को भरना है। जैसे कि राज्य शिक्षा केंद्र से अभिलेख पत्रक उपलब्ध कराया गया है। इसमें हम किस तरह से हमारा डाटा भरेंगे उसे हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है, मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक प्रोजेक्ट। इसमें क्या करना है, मासिक मूल्यांकन में क्या होगा कि मासिक मूल्यांकन जो है सिर्फ 4 माह का लिखा जाएगा। जैसे कि अगस्त, सितंबर, दिसंबर एवं जनवरी माह, इन माह में हमें मासिक टेस्ट लेना था और प्रत्येक माह का जो पूर्णांक रहेगा 10-10 नंबर। इसके बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन में क्या होगा, इसका अधिभार जो रहेगा वो इसका पूर्णांक जो है 60 नंबर का रहेगा। मासिक टेस्ट का पूर्णांक 40 नंबर का और इसका अधिभार 10 रहेगा। मतलब कि मासिक टेस्ट का अधिभार 10 रहेगा और इसका पूर्णांक जो रहता है वो रहेगा 40 का। तो 40 बराबर 10 माना जाएगा। मतलब 40 यदि बच्चे ने प्राप्त किया है, प्राप्तांक बच्चे के 40 है, तो उसे हमें 10 मान लेना है। इस प्रकार से अधिभार हम मान लेंगे। अधिभार को ना समझते हुए हमें इस पत्रक के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मासिक टेस्ट जो है इसका पूर्णांक 40 है, तो 11 नंबर कॉलम में क्या है, 40 है और 40 का जो अधिभार आएगा वो क्या आएगा, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। 40/4 या 40/4 हमें कर देना है। जो अंक, जो संख्या यहाँ पर आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी अधिभार हो जाएगी। इस प्रकार से वार्षिक लिखित मूल्यांकन में भी और अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट पर भी ऐसे ही करना है। आओ हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मासिक टेस्ट, ये जो सीट है माध्यमिक विद्यालय का एक उदाहरण बनाया गया है अपन ने। जैसे कक्षा 6 का डाटा भरा है। जैसे मासिक टेस्ट अधिक भार अंक 10 है। प्रथम विषय हिंदी, द्वितीय अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, चौथा गणित, पांचवा विज्ञान, छठा सामाजिक ज्ञान। तो हमें क्या करना है, जैसे कि पहले बच्चे ने प्रथम भाषा में 29 नंबर प्राप्त किए हैं, तो 29 का जो अधिभार रहेगा वो किस प्रकार से निकालेंगे, 29/4 कर देंगे तो संख्या जो प्राप्त होती है हमें, जैसे कि 7.3 प्राप्त हुई, तो वो हम 7.3 लिख देते हैं। या तो ऐसा ना करते हुए यदि दशमलव में ना लिखना चाहे हम, तो सीधा हम 7 भी लिख सकते हैं। 0.4 से अधिक मतलब 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इस प्रकार से यदि संख्या आती है तो हम अगली संख्या को लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजी विषय पर दिया हुआ है, बच्चे के प्राप्तांक 31 है, इसका 31/4 या 31/4 करने पर 7.8 संख्या प्राप्त हुई। तो हम या तो 7.8 लिख लेंगे या तो फिर इसे 9 लिख लेंगे। मतलब पूर्णांक संख्या में यदि लिखना है तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद संस्कृत में क्या हुआ, 33 नंबर प्राप्त हुए। 33 का 33/4 करने पर 8.3 प्राप्त हुआ। गणित में 36 का 36/4 करने पर 9 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विज्ञान में 35 प्राप्त हुआ और 35/4 करने पर 8.8 प्राप्त हुआ। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में जो बच्चे का प्राप्तांक है 28 है,
28/4 करने पर 7.0 प्राप्त हुआ। उसके बाद ये जो योग है, ये योग कहाँ से आया? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम नंबर 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का योग, और योग के बाद उन योग का जो भाग है 6 में कर देना या बटे 6 कर देना है। जैसे कि 7.3 मतलब 12 नंबर का कॉलम, 14 नंबर, 16 नंबर, 18, 20 और 22 नंबर के कॉलम की जो संख्या है, इन सभी का योग और योग भागित 6 कर देंगे। 6 क्यों करेंगे? क्योंकि माध्यमिक कक्षाओं के जो विषय हैं 6 होते हैं, तो इनके योग में भाग 6 कर देंगे और जो संख्या प्राप्त होती है वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से यदि प्राथमिक विद्यालय के परिणाम पत्रक हम तैयार कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो 12, 14, 16, 18, 20, 22 जो अधिभार वाली संख्या है उनका योग करने के बाद भागित 4 कर देंगे, क्योंकि उनके विषय 4 होते हैं प्राथमिक कक्षाओं के, तो 4 कर देते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमें क्या करना है, इसका अधिभार अंक 20 है और इसका पूर्णांक कितना है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है अपने को 60 है, तो 60 में से बच्चे को 39 आए, इसका भागित 3 या बटे 3 करने पर 13 संख्या प्राप्त हुई। इसे ही अंग्रेजी द्वितीय भाषा में क्या हुआ, बच्चे का प्राप्तांक 41 है और 41 भागित 3 करने पर 13.7 संख्या प्राप्त हुई। उसके बाद तृतीय भाषा संस्कृत में बच्चे का प्राप्तांक क्या है, 38 है, तो 38 भागित 3 करने पर 12.7 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से गणित में 47 प्राप्तांक में से प्राप्तांक भागित 3 करने पर 15.7 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विज्ञान विषय में बच्चे का प्राप्तांक जो है 37 है, तो 37 भागित 3 करने पर 12.3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में बच्चे का 51 अंक प्राप्त हुआ, तो 51 भागित 3 करने पर 17 प्राप्त हुआ। ये एक उदाहरण के लिए दशमलव हमने लिख लिया है, हम पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे कि अभी वीडियो के प्रारंभ में हमने इसके बारे में बात किया था कि सात उदाहरण के लिए 0.4 तक यदि संख्या आती है तो वही संख्या लिखेंगे, और 0.4 से अधिक 5, 6, 7, 8, 9 यदि आता है दशमलव के बाद तो हमें अगली संख्या लिख लेनी है। जैसे कि ये 7.8 आया था तो हम इसे 8 लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है, जैसे हमने अर्धवार्षिक का भी 60 पूर्णांक में से जो प्राप्तांक है उसका भागित 3 करने के बाद संख्या लिख लिए हैं, और इन सभी अधिभार वाले कॉलम जो हैं 25 नंबर, 27 नंबर कॉलम, 29 नंबर, 31 नंबर, 33 नंबर और 35 नंबर, इन सभी अधिभारों का हम क्या योग कर लेंगे, और उस योग का यहाँ पे लिखा हुआ है 25 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 33 प्लस 35 वाले कॉलम के योग करने के बाद उन्हें कितने से भागित कर देना, 6 भागित 6 कर देना है। भागित 6 करने के बाद संख्या हमें जो प्राप्त होती है 14 संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से वार्षिक लिखित मूल्यांकन कुल अंक 60 में जाएंगे हम, तो इसमें क्या करना है, इसमें कोई अधिभार नहीं है, मतलब पूर्णांक 60 है और जो प्राप्तांक बच्चे के आए हैं हमें वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि हिंदी भाषा में पहले बच्चे का 35 आया, अंग्रेजी में 37, संस्कृत में 34, गणित में 38, विज्ञान में 36 और सामाजिक ज्ञान में 39 नंबर आए। इन सभी का जो योग है कॉलम नंबर 43 पर लिखा हुआ है कि 37 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42, मतलब 37 से लेकर के 42 तक का जो योग रहेगा प्रत्येक बच्चे का, उसका योग का भागित 6 हमें कर देना है। जैसे कि इनका जो योग आया भागित 6 या बटे 6 करने पर हमें संख्या 37 प्राप्त हुई। उसी प्रकार से क्या है, अगले बच्चे
की जो संख्या है इन संख्याओं का जो योग था उसमें भागित 6 करने पर 44 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से तीसरे बच्चे की संख्या हमने पूर्ण प्राप्तांक दे दिए हैं, तो 360 भागित 6 करने पर हमें 60 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य, इसमें क्या अधिभार है? वार्षिक लिखित मूल्यांकन में कोई अधिभार नहीं था। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में अधिभार है, उसके बाद वार्षिक प्रोजेक्ट में अधिभार है। बाकी वार्षिक लिखित मूल्यांकन में कोई अधिभार नहीं है। लेकिन भाग योग वाले कॉलम में भाग करते वक्त अपने को क्या करना है? 6 से भाग करना है और जो संख्या प्राप्त होती है वह लिखना है। योग वाले कॉलम में हमें क्या करना है? सभी संख्याओं का योग भागित 6 कर देना है। ये प्रोसेस सेम रहेगी हर योग में। जैसे कि वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में हम आते हैं, तो ये पूर्णांक जो इसका था 40 नंबर का है। जो 40 में से बच्चे के प्राप्तांक 34 है, तो 34 भागित 4 हम कर देते हैं। मतलब वही अधिभार निकल जाता है 10%। मतलब 40 यदि है तो हमें 10 मानना है। इसी प्रकार से हम टेबल बनाकर यदि कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि 40 बराबर 10, इसका अधिभार 10। इस प्रकार से हम टेबल बना सकते हैं, या ना बनाए तो हमें क्या है प्रत्येक पर कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग 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 अलग। यदि हमें एक्सेल सीट में काम करते हैं तो फार्मूले से हो जाता है, लेकिन अच्छा है कि हम एक टेबल बना लें, उससे जल्दी से अपना काम हो जाता है। जैसे कि 32 प्राप्त हुआ बच्चे को इसमें वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में 40 में से, तो इसका अधिभार निकालने के लिए क्या किया है? ऐसा सोचना ही नहीं कि अधिभार कितना है, ये सारा अपनी सीट में दिया हुआ है। सीट में दिया हुआ जैसे कि इसका 32 का अधिभार बराबर क्या है? प्राप्तांक मतलब 32 है, तो 32 भागित 4 हमें कर देना है। तो 32 भागित 4 करने पर क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। उसके बाद अगला जो है अंग्रेजी विषय, उसमें बच्चे का प्राप्तांक 31 है। 31 भागित 4 करने पर 7.8 प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में 34 प्राप्तांक है, 34 भागित 4 करने पर 8.5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से गणित में बच्चे का क्या हुआ? 35 प्राप्तांक है, तो 35 भागित 4 करने पर 8.8 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विज्ञान में 33 प्राप्तांक है, 33 बटे 4 या 33 भागित 4 करने पर हमें 8.3 संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक जो 37 है, तो 37 भागित 4 करने पर 9.3 संख्या यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बाद हमें कॉलम नंबर 56 में क्या करना है? 45, कॉलम नंबर 47, कॉलम नंबर 49, कॉलम नंबर 51, कॉलम नंबर 53, कॉलम नंबर 55 का योग कर लेंगे। जैसे 45, 47, 49, 51, 53 और 55, मतलब अधिभार वाली संख्या। अधिभार वाली संख्या का योग जितना भी हुआ उसमें क्या करेंगे? हम 6 का भाग कर देंगे और जो संख्या प्राप्त होती है वह यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमें संख्या 9 प्राप्त हुई, ये 9 लिख दी। इसी प्रकार से यहाँ 34 प्राप्त हुआ था, तो इसका 34 भागित 4 किया तो 8.5 आया। ये दूसरे बच्चे का फिर अंग्रेजी में 30 प्राप्त हुआ, तो 30 भागित 4 किया तो 7.5 हुआ। इसी प्रकार से संस्कृत में 28 प्राप्त हुआ, इसका 28 भागित 4 करने पर 7.0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से गणित जो था 32 प्राप्तांक में से 32 भागित 4 किया तो 8.0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से विज्ञान विषय में 36 प्राप्तांक में से हमने क्या किया? 36 भागित 4 किया तो 9.0 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें हमें 32 प्राप्त हुए, तो 32 भागित 4 करने पर हमें 8.0 संख्या प्राप्त हुई। और इन सभी अधिभार वाली संख्याओं का योग करेंगे और योग करने के बाद उसका भागित 6 कर देंगे या उसको बटे 6 कर देते हैं, तो संख्या जो 8 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से तीसरे बच्चे का उदाहरण, हमने पूर्ण संख्या पूर्णांक जो है उतना ही प्राप्तांक कर दिया है। जैसे 40, 40, 40, 40, 40, 40 प्राप्तांक सभी विषयों में हो गया है, तो 40 भागित 4 हम यदि करते हैं तो 10 प्राप्त होता है, मतलब ये अधिभार है उसका।
तो इस प्रकार से इन सभी अधिभारों का योग जो है 60 हो गया, और 60 भागित 6 करने पर 10 प्राप्त होते हैं, तो हमने 10 लिख लिया। इसके बाद हमें कॉलम नंबर 57 में क्या करना है। कॉलम नंबर 57 में जो है महायोग है, कॉलम नंबर 23, कॉलम नंबर 36, 43 और 56 का योग करना है। मतलब जो योग योग वाले कॉलम है, कॉलम नंबर 23, कॉलम नंबर 36, कॉलम नंबर 43, कॉलम नंबर 43 का जो योग है 67 हुआ, दूसरे बच्चे का 77 हुआ, तीसरे बच्चे का 100 हुआ। तो इस प्रकार से हम वार्षिक परिणाम तक पहुंच गए। वार्षिक परिणाम मतलब पूर्णांक जो है 100 इसीलिए लिखा है कि इस तरह से अधिभार करेंगे हम तो एक बच्चे का पूर्णांक जो है 100 रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम नंबर 58। तो कॉलम नंबर 58 की जो ग्रेड है, समेकित ग्रेड, वो किस प्रकार से है? जैसे 67, 77 और 100, ये कैसे आया? यहाँ पर लिखा हुआ 85% से अधिक यदि है, 76 से 85 यदि है तो ए, 85 से अधिक है तो ए प्लस, 66 से 75 तक है तो बी प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक 67, 77 और 100 यहाँ प्राप्त हुए। तो हमें क्या है, एक बच्चा जो है 76 से 85, मतलब ये 77 वाला, तो ये केस में ए में आ जाएगा। और एक बच्चा है 85% से अधिक, तो जो 100 वाला बच्चा है 85 से अधिक है तो ये ए प्लस में आ जाएगा। उसके बाद बी प्लस का क्या आंकड़ा है कि 66 से 75, 66 से 75 मतलब 75 से कम जो है ये 67 वाला बच्चा है, तो यह बी प्लस में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने वार्षिक परिणाम पत्रक तैयार कर सकते हैं। अ, अभी हमें देखने में एक समस्या आ रही है, जैसे कि हमारे शिक्षक साथी, हमारे स्कूल की बात है, हमने पूर्व माध्यमिक मतलब कक्षा 6 और 7 के लिए पत्रक जो मार्केट से लाए हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस वालों ने क्या किया, जैसे कि ये उदाहरण के लिए जैसे ये कॉलम नंबर 23 है, इसमें जो यहाँ पर लिखा है कॉलम नंबर 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 भागित 6 है यहाँ पर, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय में 6 विषय है तो भागित 6 करना है। और यदि प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ पर 4 करना है। तो माध्यमिक विद्यालय वाले जो हमारे पत्रक थे उसमें क्या त्रुटि बस उनसे प्रिंट 4 हो गया। तो हमें बड़ी समस्या आई इसको समझने में कि किस प्रकार से 4 करेंगे, तो किस प्रकार से लास्ट में जो दिया हुआ है कि वार्षिक परिणाम ये 100 नंबर कैसे होंगे, 100 आ ही नहीं रहा था। तो फिर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो एक पीडीएफ हमें उपलब्ध कराई गई है उसमें हमने देखा कि यहाँ पर 6 है। तो फिर हमें समझ में आया कि प्राथमिक विद्यालय के जो योग हैं, प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं के योग जो हैं उनका भाग 4 से करना है, और जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके योग वाले कॉलम का भाग 6 से करना है। मतलब जितने विषय है उतने, 4 विषय है तो 4 से भाग करना है, 6 विषय है तो 6 से भाग करना है। इस प्रकार से हम इसे कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।